हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेपोजिशन के बारे में। जो हमारा प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन में हम लोग जानने वाले हैं तो आखिरकार प्रेपोजिशन पार्ट्स में इंग्लिश ग्रामर के आखिरकार इसका योगदान क्या है, कि आखिर ये क्या हेल्प करता है हम लोगों का। यानी कि हम लोग इसमें अगर देखेंगे, जैसे कि मैं अगर बोल रहा हूं कि किसके अंदर, रूम के अंदर बोल रहा हूं, है कि नहीं, आई एम स्पीकिंग इन द रूम, आई एम स्पीकिंग इन द रूम, है कि नहीं। तो मैं इन जो आया यानी कि अंदर, यानी कि मेरा पोजीशन को बताया ना मेरे पोजीशन को। जैसे कि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं मेरे पोजीशन को बताया, उसी तरह प्रीपोजिशन क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन या किसी भी वर्ड की पोजीशन और रिलेशन को बताता है। समझ में आ रहा है आपको। नाउन जो प्रीपोजिशन जो है, नाउन और प्रोनाउन के यानी किसी वर्ड्स का वो क्या दिखाता है, रिलेशन को दिखाता है या उसकी पोजीशन को दिखाता है। जैसे आप बैठे हुए हैं, अगर आप बैठे हुए टेबल के ऊपर या चेयर के ऊपर या कहीं पे बैठे हुए हैं, तो आप अगर बैठे हुए हैं, यू आर सिटिंग ऑन द टेबल या ऑन द चेयर, है कि नहीं, है ना। तो आपसे आप जो चेयर में बैठे हुए हैं, उसका जो कनेक्शन है, उसका जो रिलेशन है, क्या है, आपका पोजीशन को बता रहा है। यानी कि आज जिस वीडियो में जो क्लिक किए हैं, आप बहुत बेस्ट वीडियो में आज क्लिक किए हैं। आज आप सीखने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में, फुल्ली बेसिक से लेकर के फुल्ली एडवांस तक। तो आज हम लोग जान लेंगे जो हमारा ये प्रीपोजिशन है किस तरह से यूज होता है। आप अगर वीडियो को क्लिक किए तो आप वीडियो को मत छोड़िए। तो इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं बेसिक से लेकर एडवांस इंग्लिश ग्रामर। जो अभी हम लोग चला रहे हैं, ये हमारे बेसिक सीरीज चला रहे हैं और आगे हम लोग एडवांस सीरीज को चलाने वाले हैं। आप वीडियो को क्लिक किए हैं तो पेन और पेपर के साथ बैठिए और हमारे इस पूरे चैनल को आप कि जितने सारे वीडियो है, सभी वीडियो को वन बाय वन देखिए और समझिए और बहुत बेस्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो दोस्तों, मेरा नाम है शमशाद शम्स और आप लोग देख रहे हैं विजनरी स्टडीज। तो इसमें हम लोग बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाने वाले हैं और साथ ही साथ साइंस और सोशल साइंस भी इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग क्या है। जैसे कि हमको आपको हम बताएं सर, प्रेपोजिशन यानी कि प्री का मतलब होता है सर, प्री का मतलब पहले। किससे पहले सर, किससे पहले सर, प्री का मतलब किससे पहले, पोजीशन यानी कि पोजीशन से पहले। किसके पहले, पोजीशन पहले। सर आप प्रे मतलब पहले, प्री मतलब पहले, और बिगिनिंग, प्री मतलब पहले या फिर बिगिनिंग, प्री मतलब पहले या बिगिनिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, प्री मतलब पहले या बिगिनिंग, प्री मतलब पहले या बिगिनिंग। अगर हमको प्री मतलब पहले या बिगिनिंग, किससे पहले, किससे पहले सर, किससे पहले और बिगिनिंग, किससे पहले और बिगिनिंग, यानी कि सब्जेक्ट से पहले और बिगिनिंग। किससे पहले और बिगिनिंग, सब्जेक्ट से पहले और बिगिनिंग। आप अगर उतारे हैं तो जल्दी उतार लीजिए, यानी कि आप इसमें समझने वाले हैं बहुत बेहतर तरीके से। जो हमारा है ये सब्जेक्ट से पहले क्या होगा, प्रीपोजिशन सब्जेक्ट से पहले, और किसको दिखाएगा, पोजीशन को दिखाएगा। चलो हम लोग अब आ जाते हैं डेफिनेशन में। अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया है तो डेफिनेशन हम लोग कहते हैं अ प्रीपोजिशन शोज, a preposition shows the position of the subject or object। किसको दिखाता है सर, आपको बोले ना, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की क्या दिखाता है सर, पोजीशन को दिखाता है और बताता है और रिलेशन विथ अनदर वर्ड्स, और दूसरे वर्ड के साथ क्या दिखाता है, वो रिलेशन को दिखाता है और बोलते रिलेशन विथ क्या, अनदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। किसमें सर, एक सेंटेंस में। आप लिखिए जल्दी, अगर हिंदी में जल्दी लिखिए, हिंदी में जल्दी, उर्दू में लिखिए। यानी कि सर प्रीपोजिशन जो है वो क्या करता है, यानी कि किसी भी नाउन और प्रोनाउन के, खास तौर पर चलो नाउन और प्रोनाउन की क्या दिखाता है वो सर, वो जगह को दिखाता है, वो मकान को दिखाता है। हम नाउन और प्रोनाउन लिखे हैं, लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन की जगह को दिखाता है। और सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन बनता है। ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन बनता है। सब्जेक्ट कौन बनता है, प्रोनाउन बनता है। ऑब्जेक्ट कौन बनता है, प्रोनाउन ही बनता है। ये नाउन और प्रोनाउन की जगह को बताता है। ये नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज हो गया यार। देखिए दोस्त, नाउन और प्रोनाउन के बाद कभी यूज नहीं होगा, नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होगा, पहले, इसलिए हम लिख दिए हैं पहले। ये नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होगा, लेकिन हम यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन का जिक्र नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्ट हम किए हैं। नाउन, यहाँ पे हम देखें नाउन और प्रोनाउन कि नाउन और प्रोनाउन तो ये दोनों तो बनता है ना, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही बनता है कि नहीं, है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। तो चलो इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, आप लोग झट करके एग्जांपल्स देखेंगे और हमारे वीडियोस में आप सीखते रहिए और चलते रहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारे, जैसे कि इस वीडियो में फिर से एक बार आपको डेफिनेशन पढ़ा देता हूं। सब्जेक्ट शो करता है पोजीशन किसके, नाउन और प्रोनाउन के। नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को क्या करता है, ये शो करता है। जैसे नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, यानी सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या करेगा, बताएगा। और साथ ही साथ क्या बताएगा, और रिलेशन विथ अदर वर्ड्स के साथ तो क्या रिश्ता है, वो रिश्ता ही बताएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं सर किसमें, सेंटेंस के अंदर। तो आगे हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और सेंटेंस कितने तरह का होता है, ओल्ड मॉडर्न तरीका क्या है सर, ओल्ड तरीका क्या है, दोनों तरीके से हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं अभी प्रीपोजिशन को। जैसे कि सीता सीट्स अंडर द ट्री, जैसे कि सीता क्या है, बैठा हुआ है किसमें, ट्री के अंदर। जैसे कि ये अंडर वर्ड जो आया, ये अंडर, ठीक है, ये अंडर वर्ड जो आया, ये अंडर वर्ड क्या दिखाता है सर,
ये अंडरवर्ड क्या दिखाता है, ये ट्री के अंदर कौन बैठा हुआ है, सीता बैठा हुआ है। तो सीता का पोजीशन को दिखाता है कि ट्री के अंदर बैठा हुआ है कौन, ये हमारा ये प्रीपोजिशन, ये हमारा प्रीपोजिशन दिखाता है। ये प्रीपोजिशन क्या दिखाता है, इस ट्री के अंदर बैठा हुआ है कौन बैठा हुआ है, सीता। इस सीता की पोजीशन को बताता है, सीता की पोजीशन को बता रहा है ना, सीता की पोजीशन। समझ में आ रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है। वीडियो को मत छोड़िए, आप जरूर देखिए वीडियो को, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, फिर आगे देखते हैं। ही हैज एन ऑरेंज, ठीक है, ऑन द टेबल। बोले ही हैज, यानी कि ही हैज ने रखा क्या, एक ऑरेंज, क्या रखा, एक ऑरेंज, कहाँ रखा, ऑन द टेबल। आप समझिए सर, एक ऑरेंज रखा वो कहाँ पर रखा, इस ऑन जो आया है, ऑन, ये ऑन जो आया है ऑन, मान लिया कि ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, क्या सर, ये एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर एक ऑरेंज रखा हुआ है, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। तो इस टेबल के ऊपर एक ऑरेंज रखा हुआ है, तो यानी कि बोल रहा है कि ही हैज ने रखा एक ऑरेंज किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, टेबल में सटा हुआ है। तो अब क्या हम यूज नहीं सिखा रहे कि वो ऑन होगा या क्या होगा, हम बता रहे ये ऑन दिखा रहा है। जो टच किया हुआ रहे कोई चीज उसको हम यूज करेंगे सर, उसको तो ऑन लगता ही है। तो ऊपर रहे तो और भी दूसरा, तो उसको हम डायग्राम के साथ पढ़ेंगे सर। अभी हम बेसिक क्वेश्चन जानते हैं, ठीक है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं फिर आगे। बोल रहा है कि सी विल मीट यू एट, ये एट किसको बता रहा है, रिलेशन को बता रहा है कि वो 5 बजे आपसे क्या करेंगे, मिलेंगे, है कि नहीं। आप मिलेंगे ना, आज 5 बजे मिलते हैं ना, मिलते हैं क्या 5 बजे, हाँ जरूर 5 बजे मिलते हैं शायद के। तो चलो आपको देखते हैं हम लोग, है कि नहीं। इनके सी मीट्स, यानी कि सी विल मीट्स यू एट 5 o'clock, यानी 5 बजे आप उससे मिलेंगे। तो रिलेशन को बताया ना, तो ये एट किससे मिलेगा सर, यू विल उसको 5 o'clock से मिलेगा, बताया ना। तो देखो हम लोग रिलेशन बताया, द बुक हैज बीन कीप्ड अंडर द ट्री। द बुक क्या है सर, रखा हुआ है किसमें, ट्री के अंदर रखा हुआ है। तो ये अंडर आगे क्या बताया सर, ये अंडर एक तरह का प्रीपोजिशन है सर, ऑन एक तरह का प्रीपोजिशन है सर, यानी कि पार्ट्सिप स्पीच का वह वर्ड जो दूसरे वर्ड की पोजीशन को बताए। ये हमारा जो हम लोग पार्ट्सिप स्पीच चला रहे हैं, बोले पार्ट्सिप स्पीच का वह वर्ड जो दूसरे वर्ड को क्या करे, दूसरे वर्ड की पोजीशन को बताए, उसके रिलेशन को बताए, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं सर प्रीपोजिशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीपोजिशन। आप लोग एग्जांपल देख लिए हैं, जैसे कि ऐड बता रहा है इस जगह 5 o'clock के बारे में कि 5 o'clock में मिलेंगे। इस अंडर बता रहा है कि सीता जो है बैठा हुआ है ट्री के अंदर। जैसे अभी ऑरेंज रखा हुआ है टेबल के ऊपर, कौन लगाया, ये ऑन आकर लगाया। जैसे कि यहाँ पर बताया द बुक हैज बीन कीप्ड अंडर द ट्री, अंडर द टेबल, सॉरी अंडर द टेबल, टेबल के नीचे क्या है, मान लिया कि ये टेबल है, सॉरी ये टेबल है, मान लिया टेबल बनाए थे हम लोग। तो टेबल के अंदर किताब है, क्या है, किताब है। तो टेबल के अंदर किताब है, तो इसलिए बोले हैं द बुक हैज बीन कीप्ड अंडर द टेबल, ठीक है। तो आज आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो उम्मीद है कि अगले वीडियोस में हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें हमारा कंजक्शन बाकी है सिर्फ, और कंजक्शन इंटरजेक्शन को देख लेंगे। तो इसके बाद हम लोग हमारे पार्ट्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो आप लग रही है हमारे चैनल में, और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमको बहुत मोटिवेशन और बहुत संतोष होता है और बहुत अच्छा लगता है, और वीडियो बनाने में बहुत मजा आता है। हम वीडियो मजा के लिए बनाते हैं और हमको पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलो आप हमारे चैनल में लगे, आप हमसे मजा लीजिए, और हम आपके वीडियो से, आपके लाइक से और सब्सक्राइब से मजा लेंगे। तो चलो, थैंक यू watching this video.